ए लाइन शर्ट पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन हमसे बनती नहीं है, उसकी स्लिट्स हमसे फ़ोल्ड नहीं होती, कर्व आना शुरू हो जाता है। तो आज की वीडियो में आपको एक-एक पॉइंट बताऊंगी कि किस तरह से आप इस तरह की ए लाइन शर्ट जो है वो इजीली खुद तैयार कर सकते हैं। ब्रांड्स पे ये ड्रेसेस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं, क्योंकि इनकी शेप ही कुछ इस तरह से दी होती है कि देखते ही हर इंसान का दिल आ जाता है। ये जो शर्ट आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा ए लाइन नहीं है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो नॉर्मल सी शेप देना पसंद करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो फुल घेर वाली ए लाइन शर्ट पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये अपने जो हिप है ना, हिप साइज से तकरीबन 3 to 4 इंचेस जो है इसका दामन बढ़ा है एक साइड से। तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए लाइन शर्ट्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तो फुल घेर वाली ए लाइन शर्ट होती है, जो एक प्रॉपर ए लाइन शर्ट जिसको बोलते हैं, और एक नॉर्मल जो कि हम अपने दामन से 4-5 इंच खुला दामन रख लेते हैं, तो हम कहते हैं कि ए लाइन शेप दे दें। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये भी हमारे जो नॉर्मल साइज़ का दामन होता है ना, उससे 7-8 इंच बड़ा दामन है। तो यहाँ पे देखें, जो एक स्ट्रेट स्केल है उसको मैं रख के आपको समझा देती हूँ कि ये जो हमारी हिप लाइन जहाँ पे एंड हो रही है ना, वहाँ से यहाँ पे देखें इस तरह से ए लाइन जो शर्ट कम्प्लीटली एक प्रॉपर वाली होती है ना, वो इस तरह से तिरछे में शेप जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो दामन मैंने बिछाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि 3 to 4 इंचेस जो है वो एक प्रॉपर वाले घेर से कम है, क्योंकि आजकल इसी तरह के दामन चल रहे हैं। फुली ए लाइन जो शर्ट्स हैं ना, वो कुछ लोग पहनना पसंद करते हैं और कुछ लोग कहते हैं जी इसमें हम बहुत हेल्दी नज़र आते हैं, बहुत खुला दामन हो जाता है, या गर्मियों में जो है वो संभाला नहीं जाता। ठीक है, अच्छा, जब भी आपने ए लाइन शर्ट अपनी बनानी है, उसके जो आपने चॉक्स फोल्ड करने हैं, तो आपने क्या करना है, इस तरह का आपके पास स्ट्रेट स्केल होना बहुत ही लाजमी है। तो आपने स्केल को जो जितना आपने अपना दामन फोल्ड करना है उसके मुताबिक आपने स्केल को इस तरह से रखना है, और चॉक के साथ जो है आपने मार्किंग लाजमी कर लेनी है। ठीक है, आपने रैंडमली उसको फोल्ड करने नहीं बैठ जाना, चौक के साथ आपने लाजमी मार्किंग करनी है, जितना जितना आपने कपड़ा फोल्ड करना है उसके मुताबिक। निशान लगा लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जब हमने स्लिट ए लाइन शर्ट की फोल्ड करनी होती है तो ये 2-3 तरीक़ों से फोल्ड होती है। ठीक है, अगर आप आसान तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर जो है एक रफ सिलाई चला लें, बिल्कुल एक सीधी सिलाई निशान के ऊपर चला लें। उससे क्या होगा कि कपड़ा हमारा लॉक हो जाएगा और वो कर्व में नहीं होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप माया वाला पानी बना लें। माया जो कि कॉटन के कपड़ों को हम लगाते हैं ना, वो वाली लेनी है आपने। मैं आसान अल्फाज में बता रही हूँ, आपने उसको ले लेना है। उसको पानी में हल्का सा आप मिक्स कर लें, और किसी भी गीले कपड़े को आप इस तरह से कपड़े के ऊपर जो है हल्का हल्का सा गीला कपड़ा उसमें डिप करके कपड़े के ऊपर लगाते जाएं, और उसको जब प्रेस से फोल्डिंग बनाएंगे तो कपड़े में एक अकड़ाव सा आ जाएगा, जिसकी वजह से ना फोल्डिंग बड़ी ही आसानी से हो जाएगी और उसमें कर्व भी नहीं बनेंगे। दूसरा तरीका, तीसरा जो है वो ये है कि आपने इस तरह से हल्के हल्के हाथों से कपड़े को फोल्ड करते जाना है, और आयरन को घसीटना नहीं है। उठा उठा के ऐसे आयरन को जो है इसके ऊपर रखना है। इससे क्या होगा कि कपड़े की फोल्डिंग आसानी से हो जाएगी, क्रीज बन जाएगी, और दूसरा ये कि इसमें खिंचाव भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इन 3 तरीक़ों के साथ जो है वो अपनी स्लिट्स को फ़ोल्ड कर सकते हैं, जो भी आपकी ए लाइन शर्ट होगी। तो यहाँ पे पहले मैं इसको फ़ोल्ड करती हूँ, फिर उसको आपको स्टिच करने का तरीका भी बताऊँगी, इसलिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आपने जब ऊपर वाली साइड इस तरह से फ़ोल्ड कर लेनी है, तो आपने ऊपर वाले जो दामन है उसको उठाना नहीं है। इसी तरह से आपने क्या करना है, इसी के बिल्कुल बराबर में नीचे वाले दामन को भी स्लिट को इस तरह से आपने फ़ोल्ड कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल इसके बराबर ही ऐसे ही शर्ट को रखा छोड़ना है, और बिल्कुल भी इसको उठाना नहीं है। इससे क्या होता है, जब हम शर्ट को उठा लेते हैं ना दामन को, और दूसरे को अलग से फ़ोल्ड करते हैं, तो हमारा जो फ्रंट या बैक दामन है ना, वो एक दूसरे से स्लिट वाली साइड से जो है ना बड़े छोटे होने शुरू हो जाते हैं। तो आपने कभी भी इस तरह की गलती नहीं करनी। एक साथ ही दोनों स्लिट्स को इस तरह से चौकों को फोल्ड कर लेना है। ठीक है, एक साइड से जब आपने फोल्डिंग लगा लेनी है तो उसको पिन्ने लगा लें, पिन्ने लगा के लॉक कर लें। फिर इसी तरह से जो है वो दूसरी साइड के भी स्लिट्स को फोल्ड कर लें। अब मैं यहाँ पे इसकी फिनिशिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ कतान सिल्क का कपड़ा। तो यहाँ पे एक साइड की मैंने क्रीज बना ली है, और कपड़ा जो है वो मैंने 2 इंच चौड़ाई में लिया है। अब यहाँ पे जो हमने क्रीज बनाई हुई है, यहाँ पे आपको तय का निशान नज़र आ रहा होगा। ये हमने इसलिए बनाई थी कि जब हमने सिलाई लगानी है ना, तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अब इसके ऊपर जो है वो मैं लेस भी इस्तेमाल करूँगी, ताकि मेरी बहुत सी जो बहनें हैं नई सीखने वाली, उनको हर चीज़ का आइडिया हो जाए। लेस जब आपने लगानी है तो लेस का किनारा बहुत नीट कर लेना है, और उसको बिल्कुल जो हमने दामन पे लेस लगाई हुई है ना, उसके साथ रखना है, बढ़ा के नहीं रखना। ठीक है, बिल्कुल साथ से रख के हम इसको जो है वो लगाना शुरू करेंगे।
दूसरी बात के जो लेस का किनारा है ना, वो जो हमने क्रीज बनाई है उससे एक साइड पे रखना है और जहाँ पे हमारी सिलाई आएगी ना, वो हिस्सा बिल्कुल क्रीज लाइन के ऊपर रखना है। अब जैसे कि हम नॉर्मली शर्ट पे अपने सिलाई लगाते हैं स्लिट्स के ऊपर जब हम लेस वगैरह अटैच करते हैं, तो उसी तरह से आपने इसको भी अटैच करना है। लेकिन एक बात आपने माइंड में रखनी है कि क्योंकि ये थोड़ा सा जो चौक वाली साइड है वो रेब हो जाती है, तो आपने इसमें खिंचाव नहीं आने देना बिल्कुल भी, ठीक है। आप चाहें तो लेस और पलटे वाला कपड़ा जो है वो ग्लू के साथ भी पहले पेस्ट कर सकती हैं और उसके बाद सिलाई लगा लें। और यहाँ से जहाँ पे हमारी हिप्स की सिलाई एंड हो रही है ना, तो वहाँ पे हमने क्या करना है, साइड सिलाई जो एंड होती है ना, वहाँ से आपने लेस को बिल्कुल साथ साथ रख के स्टिच नहीं करना, लेस को थोड़े से गैप पे कर देना है। क्योंकि इससे फिर क्या है कि लेस के जो कोने होते हैं ना, वो बाहर की तरफ नहीं निकलते, बड़े अच्छे से हमारी लेस जो है वो कवर होती है। हल्का सा आपने जो क्रीज हमने बैठाई होती है ना, यहाँ से उसे थोड़ा सा पीछे की तरफ कर देना है लेस को, और फिर हमने सिलाई लगानी है। अब ये जो मैं साइड का कपड़ा कवर कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे नीडल आपने कपड़े के अंदर रखनी है और उसके बाद आपने क्या करना है, इस साइड पे भी सिलाई लगा देनी है ताकि इस साइड से भी हमारा जो कपड़ा है वो सिलाई के अंदर आ जाए, ठीक है। एक साइड की हमने लगा ली है सिलाई, अब दूसरी साइड का ज़्यादा मसला होता है। दूसरी चाक पे जब हम लेस लगाने लगते हैं ना, तो अक्सर लड़कियों से ये गलती हो जाती है कि लेस जो है वो एक दूसरे के चौक के ना ऊपर चढ़ रही होती है। तो यहाँ पे देखिए, मैं अब आपको रख के दिखाती हूँ कि लेस को आपने फासले पे रखना है और कपड़ा बिल्कुल आपने क्रीज के ऊपर रखना है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, लेस थोड़े से फासले पे होगी, कपड़ा बिल्कुल क्रीज के ऊपर होगा। अब जैसे सेम मेथड के साथ हमने एक साइड पे इस तरह से लेस अटैच की थी स्लिट के ऊपर, सेम उसी मेथड के साथ दूसरी साइड के स्लिट को भी हमने रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको ये देखे खोल के दिखा देती हूँ कि यहाँ पे लेस का आपस में जो है वो कितना ज़्यादा गैप है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि लेस को बिल्कुल एक दूसरे के साथ जो है ना वो टच नहीं होने देना, फिर नोकें निकलती हैं जब हम हमारी हिप वाली साइड से जो है ना लेस के किनारे नोकें सी बाहर को आ रही होती हैं। इन छोटी छोटी टिप्स को माइंड में रखते हुए अगर आप काम करते हैं ना, तो यकीन माने कि आपके ड्रेसेस पे इतनी प्रोफेशनल सी लुक आती है ना कि किसी अच्छे और ज़बरदस्त कारीगर ने जो है वो काम किया हुआ है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। कपड़ा तो हमने सिलाई करना ही होता है, लेकिन अगर हम नीट तरीके से उसको कवर करते हैं तो फिर आपका ही नाम बनता है और आपके ही काम में इजाफा होता है, लोग दोबारा आपके पास आते हैं। यही चीज़ होती है, कस्टमर बनाना और उसको टिकाए रखना बहुत मुश्किल होता है। बनते तो बहुत हैं कस्टमर, लेकिन एक कस्टमर अगर आपके पास टिक जाए तो यही एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग होती है कि वो आपको छोड़ के ना जाए, ठीक है। तो जैसे मैंने एक साइड पे ये देखें पूरी स्लिट के ऊपर लेस लगाई थी, इसी तरह से मैं दूसरी स्लिट पे भी लेस को लगा रही हूँ। अब एक साइड के चौक हमने इस तरह से देखें बना लिए हैं और कपड़े को भी फोल्ड कर लिया है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि कपड़ा फोल्ड कैसे करना है। यहाँ पे देखें आपने इस तरह से पिन्ने लगा लेनी है। जब एक साइड के आपने चौक बना लेने हैं ना, तो फिर उसको पिन्नों से आपने इस तरह से लॉक करना है। मैं ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सी बहनों को इन चीज़ों की समझ नहीं आती। जब आपने इस तरह से पिन्नों से लॉक कर लेना है, फिर आपने हल्के हाथों से इस तरह से शर्ट को अपनी तरफ खींचना है, ठीक है। और शर्ट के सिलवट सारे निकालते जाना है ताकि हमारी दूसरी स्लिट की तरफ भी जो है ना वो एक जैसा ही कपड़ा जाए, बाद में कोई झोल वगैरह जो है वो ना आए और ना ही हमारा दामन कभी भी बड़ा छोटा होगा अगर आप इस मेथड के साथ जो है वो काम करेंगे। अब यहाँ पे देखें जी, दूसरी जो हमारे दूसरी साइड आ रही है ना, वहाँ से हल्का सा हमारा कपड़ा जो है वो इस तरह से बढ़ रहा है। ये इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ दिखाई है कि जब भी आपके साथ ये मसला हो ना, तो सिलाई लगाने से पहले ही आपने इस तरह से कोई भी थोड़ी बहुत अगर फॉल्ट होता है ना, अब ये देखें ये स्लिट मेरी रेडी हुई हुई है, इसको मैं इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर लूँगी और ये जो हल्का सा हमारा कपड़ा जो है वो बढ़ा है ना, तो इसको हम कटिंग करके पहले इक्वल कर लेंगे ताकि जब हमने अपने स्लिट की फोल्डिंग लगानी है ना, तो फिर उसमें कोई भी मसला ना हो, हमारी शर्ट के जो चौक हैं वो बिल्कुल एक जैसे रेडी हों। चौक्स पर लेस लगाने के बाद आपने क्या करना है, पहले शर्ट की सीधी साइड की तरफ से जो है आपने आयरन करना है, ठीक है, ताकि इसकी सिलवटें निकल जाएं। उसके बाद जो बैक साइड पे हमने फिनिशिंग पट्टी लगाई है उसको फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पे देखें मैंने चौक के अंदर कम से कम 1 इंच का कपड़ा लाजमी दिया है ताकि इन फ्यूचर अगर आपको शर्ट खुली करनी पड़े तो स्लिट के अंदर कपड़ा लाजमी होना चाहिए। बाज़ लोग फिटिंग में इतना इतना कपड़ा छोड़ देते हैं लेकिन स्लिट्स में बिल्कुल नहीं छोड़ते और बिल्कुल साथ रख के कटिंग कर देते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, आपने हरगिज़ इस तरह से नहीं करना। अब यहाँ पे देखें दूसरी साइड के भी मैं स्लिट्स को इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। आप चाहें तो हैंड स्टिच कर लें, चाहे तो इसको सिलाई लगा लें। अब यहाँ से देखें दोनों कपड़े भी इक्वल आ रहे हैं और हमारी लेसेस भी एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ रही। सो फाइनली हमारे कस्टमर की जो शर्ट है वो रेडी हो चुकी है। अगर आप भी हमसे स्टिचिंग सर्विसेज लेना
लेना चाहते हैं तो आपने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना है, आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो लड़कियां स्लिम स्मार्ट हैं या हेल्दी भी हैं तो हल्का सा अपना दामन जो है इस तरह से खुला रखेंगे तो आप यकीन करें कितनी खूबसूरत और प्रोफेशनल सी लुक आती है ना, कि जैसे हमने बहुत ही महंगे ब्रांड का ड्रेस वेयर किया हुआ है। ये अनीलास ब्रांड का एक खूबसूरत सा ड्रेस है जिसको मैंने अपनी कस्टमर के लिए रेडी किया है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो भी हमारी स्टिचिंग सर्विसेज ले सकते हैं, आपका पार्सल आपके डोर स्टेप पे होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।